तो आज की वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ एक ऐसे रिलेशनशिप की जो बॉलीवुड के अंदर एग्जिस्ट करता है एंड जो वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका है पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री का। एंड मैं कहूँगा कि रिलेशनशिप से ज़्यादा एक मॉन्स्टर है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसको हमने सालों से बहुत ही ज़्यादा खिलाया पिलाया एंड अब वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा बड़ा बन चुका है कि वो इंडस्ट्री को ही खत्म करता जा रहा है। एक लीच की तरह, एक पैरासाइट की तरह जिस इंडस्ट्री ने उसको इतना बड़ा किया अब वो उसी का ही खून चूसने लग गया है। एंड अब जो पहले प्रॉब्लम हमको बहुत छोटी सी लगती थी, अब वो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन चुकी है बिकॉज अब लोगों को वो चीज़ नोटिस करने लग गई है एंड अब लोग बॉदर करने लग गए हैं उस प्रॉब्लम की वजह से। एंड जिस लीच के बारे में, जिस पैरासाइट की बात मैं कर रहा हूँ वो है पेपराज़ी कल्चर। एंड अभी इस पूरे कल्चर के बारे में बात करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अभी रिसेंटली ही धर्मेंद्र सर के केस के अंदर जो हमने सीन देखे हैं, जो हॉरिफिक सीन्स देखे हमने, जहाँ पे एक्टर सनी देओल का गुस्सा फूटा एंड उन्होंने गालियाँ तक दे दी थी पेपराज़ी को, जो कि मुझे लगता है कि सही थी, इसमें कुछ गलत चीज़ नहीं थी। भले ही चाहे वो अपना काम करें बट एक एक्सटेंड के बाद मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना सिर्फ क्लिक बेट्स के लिए, नंबर्स के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़। अब उसके अंदर न्यूज़ चैनल्स भी इंक्लूडेड है एंड पेपराज़ी भी इंक्लूडेड है, बट दोनों ही जगहों से जिस तरीके से इस केस को कवर करा गया है, चाहे वो पेपराज़ी क्यों ना हो, मीडिया क्यों ना हो, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेस्टफुल एंड डिस्गस्टिंग था। धर्मेंद्र सर जो भी हॉस्पिटल के अंदर रिकवरी कर रहे थे उनको एक तरीके से डेड घोषित कर दिया गया है, जो कि बहुत ही शेमफुल सी चीज़ है। एंड आई फील कि बहुत ही बड़ी डिसरिस्पेक्ट है ह्यूमैनिटी के लिए भी कि आप एक लेजेंड को इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी फैमिली को आगे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देनी पड़ी हैं एंड कितना बड़ा दाग लगा है मीडिया के ऊपर एंड पेपराज़ी कल्चर के ऊपर भी। बट पेपराज़ी कल्चर ऐसा नहीं था कि पहले कभी था ही नहीं, ये बहुत ही ज्यादा इनग्रेन एंड एक क्रूशियल पार्ट था इंडस्ट्री का, जिसे धीरे धीरे करके बड़ा किया गया है इंडस्ट्री प्लांट्स के द्वारा। जहां पेपराज़ी को पहले बुलाया जाता था, कैमरा अपॉर्चुनिटीज आती थी तो उसके अंदर क्लिक कराया जाता था, पोस्ट करा जाता था, एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश करी जाती थी पेपराज़ी के साथ। बट जब वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा हद से आगे बढ़ने लगी एंड बस हर चीज़ बस क्लिकबेट के बारे में हो गई है, नंबर्स के बारे में हो गई, रेट्स के बारे में हो गई, तो हर चीज़ जो थी अब एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन चुकी थी एंड अब वही मॉन्स्टर इंडस्ट्री को खत्म करता जा रहा था। बिकॉज अगर बॉलीवुड को उनकी रेलेवेंस के लिए अगर बहुत बड़ा हार्म पहुंचे पिछले कुछ सालों के अंदर, तो उसका वन ऑफ द मेजर रीजन पेपराज़ी कल्चर है। आज से कुछ साल पहले कॉफी विद करण के एक एपिसोड के अंदर सैफ अली खान एंड सारा अली खान दोनों आए थे, जहां पे एक बहुत ही ब्रीफ मूवमेंट के लिए बात करी गई थी कि किस तरीके से हर एक एक्टर का या हर एक मीडिया पर्सनालिटी का एक रेट होता है जिसके अकॉर्डिंग उनकी पिक्चर्स की वर्थ होती है। एंड वो उस पूरे सेगमेंट के अंदर तैमूर अली खान के बारे में भी बात करी जाती है कि भले चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो बट उसका रेट है, उसकी वर्थ है, उसकी पिक्चर्स की वर्थ है। एंड उस टाइम पे करण जौहर ने खुद बताया था कि एक्टर्स खुद पेपराज़ी को बुलाते हैं कवर करने के लिए, खुद पैप होने के लिए, पोस्ट करने के लिए, अपनी लुक्स को रिवील करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि पेपराज़ी कल्चर अचानक से स्टार्ट हो गया या फिर उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करा जा रहा है। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एंड एक प्लान तरीके से पूरा सिस्टम को ऑर्गेनाइज करा गया था, जहाँ पे एक्टर्स या उनकी पीआर एजेंसीज पेपराज़ी को बुलाते थे, उनको कवर करवाते थे। एंड अब क्योंकि एक्टर्स की वैल्यू है, एक्टर्स की वर्थ है, तो उनकी पिक्चर्स की भी वर्थ होती है एंड वो आगे जाके मैगजीन्स को सेल कर सकते हैं, अलग अलग पोर्टल्स को सेल कर सकते हैं एंड उससे पैसा कमा सकते हैं। बट हमको ये भी याद रखना होगा कि स्टार्टिंग के अंदर ये सिर्फ कुछ सेगमेंट ऑफ सेलिब्रिटीज़ के लिए ये चीज़ होती थी। अगर आप टॉप ए लिस्टर्स की बात करें, चाहे सलमान खान हो गए, आमिर खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। अक्षय कुमार को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ऋतिक रोशन को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उनको बस बीच बीच में जब अपनी फिल्म्स को प्रमोट करना था उस टाइम पे थोड़ा बहुत इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बट उसके अलावा वो चाहते भी नहीं है कि उनकी लाइफ को एंड उनके अपीयरेंसेस को इतना ज़्यादा कवर भी करा जाए। तो ये जो पेपराज़ी कल्चर था ये बहुत लिमिटेड सेगमेंट के अंदर था, ऐसे एक्टर्स के लिए जो बिल्कुल ए लिस्टर्स भी नहीं है एंड जो छोटे मोटे एक्टर्स भी नहीं है। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए चीज़ होती थी। उसका पर्पज सिर्फ ये होता था कि उनको बस रेलेवेंट रहना होता था। मतलब यही होता था कि हर दूसरे दिन के अंदर उनकी मीडिया के अंदर एक फोटो आ जाए ताकि लोग उनके बारे में भूले ना। सिंपल सा रीज़न, हार्मलेस रीज़न। ये ऐसे एक्टर्स थे जिनको ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत भी नहीं थी, बट ठीक है, कैजुअल तरीके से अगर उनकी एक फ़ोटो आ जाती है हर दूसरे दिन में तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। तो इसलिए अगर वो पोस्ट भी करते थे तो एक बाउंड्री मेंटेन करके रखते थे कि हम इसके बियॉन्ड पोस्ट नहीं करेंगे। बट उसके बाद पेपराज़ी कल्चर और भी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके अंदर आप कंफ्यूज जाते हैं कि किसको ए लिस्टर कहना है या किसी को नॉर्मल सेलिब्रिटी कहना है। तो उसके अंदर प्रायोरिटी बन गई नंबर्स की। तो जो इंसान हमको नंबर्स लेके आ रहा है, जो ज़्यादा आईबॉल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड ऐसा हमने देखा भी है कि उर्फी जावेद के केस के अंदर किस तरीके से वो पोस्ट करती थी एंड क्योंकि आईबॉल्स उनकी तरफ आती थी तो मीडिया ने और भी ज़्यादा कवर करने लगी। अब एक उर्फी जावेद अगर बढ़ती है तो उसके साथ ही साथ 10 चीप कॉपीज भी बढ़ती हैं, जिसके अंदर वही स्टेंसिल को यूज़ करते हैं जो उर्फी जावेद ने यूज़ करी थी। एंड अब ये ऐसे सेलिब्रिटीज़ के बीच में पेपराज़ी कल्चर आ चुका है जो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है आईबॉल्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है नंबर्स के लिए। तो इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं ताकि लोगों की आईबॉल्स उनकी तरफ आए। तो जहाँ पे एक बाउंड्री सेट थी कुछ एक्टर्स के लिए कि हम इसके बियॉन्ड पोज नहीं करेंगे, कुछ एक्टर्स ऐसे भी आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है एंड वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं कि आईबॉल्स उनके ऊपर आ जाए। तो अब हुआ क्या,
पेपराजी ने इस सेगमेंट ऑफ एक्टर्स को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, जहाँ पे वो उनसे कुछ भी पोस्ट करवाए जा रहे थे जहाँ पे उनके आईबॉल्स उनकी तरफ आ रही थी। एंड वहीं पे दूसरी तरफ इन एक्टर्स को भी एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, जहाँ पे एक्ट्रेसेस के इनअप्रोप्रिएट एंगल्स से फोटोज क्लिक करने की कोशिश करी जाती थी, जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग सी चीज़ है। अब क्योंकि एक सेगमेंट खुश था इन चीज़ों से बिकॉज उनको आईबॉल्स मिल रही थी, दूसरा सेगमेंट खुश नहीं था बिकॉज वो एक ब्रीच ऑफ प्राइवेसी थी एंड बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव एंड डिस्गस्टिंग था एक सेगमेंट के लिए। एंड यहीं से स्टार्ट होती है मेजर प्रॉब्लम। जो इंडस्ट्री ने जिस पेपराजी कल्चर को बढ़ाया था, अब वो अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी एंटिटी बन गई है जिसका मेन गोल है बस आईबॉल्स को ग्रैब करना, एंड वो किसी भी तरीके से आईबॉल्स को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से एक्टर्स की सारी प्राइवेसी साइडलाइन कर दी गई। उसके बाद एक्टर्स की जितनी भी कंट्रोवर्सीज होती थी उसकी वजह से एक्टर्स को बहुत ही खराब तरीके से एक्सप्लॉइट करे जाने लगा, जैसे कि हमने रिया चक्रवर्ती के केस के अंदर देखा। एंड इसका बहुत ही फेमस केस अगर कोई है तो आर्यन खान की पूरी कॉन्ट्रोवर्सी थी। यहाँ तक इसके बाद बहुत ही कम बार आर्यन खान ने मीडिया के सामने पोस्ट करने की कोशिश भी करी होगी। यहाँ तक कि जब उनका शो आया था सिर्फ उसी टाइम पे रेड कारपेट के ऊपर ही उन्होंने मीडिया के सामने पोस्ट करा था। इसके अलावा ज्यादा वो पोस्ट करते भी नहीं है एंड ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है पेपराजीज के आगे आने के अंदर भी। एंड अब इस पूरे डिस्गस्टिंग पेपराजी कल्चर की हाइट पहुंच चुकी है जहाँ पे धर्मेंद्र जी के साथ जो हुआ, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, वो कितने खराब तरीके से स्क्रीन के ऊपर आया है हम लोगों के सामने। जहाँ पे हम अपने फोन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी की जाने की न्यूज़ आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल के अंदर रिकवर कर रहे हैं। तो एक जीते जाते इंसान को जब मारने की कोशिश करी जा रही है, इससे ज़्यादा डिस्गस्टिंग चीज़ कोई हो नहीं सकती है जस्ट फॉर द आई बॉल्स। एंड इसी तरीके से, इसी सेम तरीके से पेपराजी कल्चर जो म्यूरी इंडस्ट्री ने बड़ा बनाया था, वो अब एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है एंड अब वो अपनी ही इंडस्ट्री को खाने की कोशिश करे जा रहा है। सो अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊं तो सबसे टॉक्सिक अगर कोई रिलेशनशिप है इस पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर तो वो है एक्टर एक्ट्रेसेस का रिलेशनशिप पेपराजी कल्चर के साथ। बिकॉज सी, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। पेपराजीज को एक्टर्स की ज़रूरत है एंड एक्टर्स को पेपराजी की ज़रूरत है। बट उस रिलेशनशिप के अंदर कितनी सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है दोनों ही साइड्स को। इट्स जस्ट सरप्राइजिंग एज वेल एज बॉर्डर लाइन डिस्गस्टिंग। मतलब कि कितने सारे इंस्टेंसेस के अंदर एक्टर्स को बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है जबकि उन्हें पता भी है कि गलत एंगल से, गलत तरीके से उनकी फोटोज को क्लिक करा जा रहा है, जहाँ पे उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पेपराजीज को भी बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है, चाहे एक्टर्स उनको गाली ही क्यों ना दे रहे हो, क्योंकि उन्हें बस एक फोटो क्लिक करनी है। कितनी सारी जगहों पे पेपराजीज अपनी लाइफ को रिस्क पे डालते हैं ताकि फोटोज क्लिक कर सके। सो अगर कहा जा सके तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप। एंड आप इस पूरे रिलेशनशिप के बारे में क्या फील करते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी एवरीवन, बाय।